पाकिस्तान में इस वक्त जून की शदीद गर्मी पड़ रही है। दर्जा हरारत 45 से 48 डिग्री को छू रहा है और लो चल रही है। इस झुलसाती हुई गर्मी में जहां हमें प्यास और बेहोशी का खतरा होता है, वहीं एक ऐसी बीमारी हमारे हाथों पर हमला करती है जिससे लाखों लोग इस वक्त खामोशी से परेशान हैं। क्या आपके हाथों की हथेलियों पर या उंगलियों की साइड्स पर छोटे छोटे बारीक दाने निकल रहे हैं जिनमें शदीद खारिश होती है, और जब आप इन्हें गौर से देखते हैं तो उनके अंदर पानी भरा होता है। कुछ दिन बाद ये दाने सूख जाते हैं, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसके बाद आपके हाथ इतने खुश्क हो जाते हैं कि वहाँ से खाल स्किन उतरने लगती है, हाथ फट जाते हैं। लोग इसे खून की खराबी या आम गर्मी दाने समझते हैं, लेकिन मेडिकल साइंस में इसे डाइसाइट्रोपिक एक्जिमा या पॉम्फोलेक्स कहा जाता है। सबसे पहले ये समझें कि ये मसला सिर्फ गर्मियों में ही क्यों शिद्दत इख्तियार करता है। हमारी जिल्द की सबसे ऊपर वाली एक तह होती है जिसे हम स्किन बैरियर कहते हैं। इसका काम हाथों की नमी को बरकरार रखना और जरासीम को अंदर जाने से रोकना है। गर्मी के मौसम में दो चीजें एक साथ होती हैं: शदीद पसीना, एक्सेसिव स्वेटिंग। गर्मी की वजह से हमारी हथेलियों में बहुत ज्यादा पसीना आता है। जब ये पसीना उंगलियों के दरमियान और हथेलियों पर जमा रहता है तो यहाँ की नाजुक जिल्द को गला देता है और बैरियर को तोड़ देता है। बार बार हाथ धोना या केमिकल्स का इस्तेमाल। गर्मी और पसीने की वजह से हम दिन में 20 बार हाथ धोते हैं या बार बार हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं। इसका पानी या बर्तन धोने वाला लिक्विड स्किन के कुदरती ऑयल, नेचुरल ऑयल्स को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। जब पसीना और खुश्की एक साथ मिलते हैं तो जिल्द के नीचे मुदाफ़ियाती निज़ाम, इम्यून सिस्टम जरूरत से ज्यादा रद्द-अमल देता है। नतीजा क्या निकलता है? जिल्द के अंदर गहराई में छोटे छोटे पानी वाले छाले या बुलबुले बन जाते हैं। इनमें इतनी शदीद खारिश होती है कि इंसान का दिल करता है कि बस खो जाता रहे, और यही खो जाना सबसे बड़ी गलती बन जाता है। फार्मेसी के मुताबिक इसका सही और साइंसी इलाज क्या है? हम इस इलाज को 3 हिस्सों में बांटेंगे। पहला मरहला, खारिश और जलन को फौरी रोकना। जब दानों में शदीद खारिश हो तो आपने मार्केट से कैमाइन लोशन लेना है। ये लोशन बहुत सस्ता मिल जाता है। इसे दिन में 2 से 3 बार हाथों पर लगाएं। ये जिल्द को ठंडक पहुंचाता है और खारिश को फौरन रोकता है। इसके अलावा दिन में 2 बार बर्फ के पानी में कपड़ा भिगोकर 10 मिनट के लिए हाथों पर रखें। इससे सोजिश कम होगी। दूसरा मरहला, स्किन बैरियर को दोबारा बनाना, मॉइस्चराइजिंग। जब दाने सूखने लगे और खाल उतरने लगे तो आपको बहुत ही गाढ़ी मॉइस्चराइजिंग क्रीम की जरूरत होती है। याद रखें, खुशबू वाले आम ब्यूटी लोशंस बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने, वो जलन बढ़ाएंगे। आपने फार्मेसी से ऐसी क्रीम लेनी है जिसमें सेरामाइड्स या यूरिया हो, जैसे कि ये क्रीम्स, या कोई भी अच्छी मेडिकेटेड मॉइस्चराइजिंग क्रीम। अगर बजट कम है तो सबसे बेहतरीन और सस्ता इलाज है पेट्रोलियम जेली, वैसलीन। हर बार हाथ धोने के बाद जब हाथ हल्के गीले हों, फौरन वैसलीन लगा लें। यह नमी को जिल्द के अंदर लॉक कर देगी। तीसरा मरहला, शदीद केसेस के लिए मेडिकेटेड क्रीमें, स्टेरॉइड क्रीम्स। अगर आपके दाने बहुत ज्यादा हैं, दर्द हो रहा है और खारिश से रात को नींद नहीं आती, तो जिल्द की सोजिश को खत्म करने के लिए माइल्ड टॉपिकल स्टेरॉइड क्रीम्स इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम या यूमोवेट क्रीम। ये क्रीमें आपने सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 2 बार बारीक तह की सूरत में लगानी है और 5 से 7 दिन से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, जो 90% पाकिस्तानी करते हैं और अपने हाथों को बर्बाद कर लेते हैं। जब हाथों पर वो पानी वाले छोटे दाने निकलते हैं तो लोग खारिश की वजह से या तजस्सुस में आकर उन्हें नाखूनों से, सुई से या किसी तेज चीज से फोड़ देते हैं, पॉप कर देते हैं। ये सबसे बड़ी तबाही है। इन दानों के अंदर जो पानी होता है वो कोई आम गंदा पानी नहीं होता, लेकिन जब आप उन्हें फोड़ते हैं तो आपके हाथों पर खुले जख्म बन जाते हैं। इस शदीद गर्मी और मक्की के मौसम में इन जख्मों के अंदर बैक्टीरिया दाखिल हो जाते हैं, जिससे सेकेंडरी इन्फेक्शन है। हाथ सूज जाते हैं, इनमें पेप पस पड़ जाती है और फिर आपको एंटीबायोटिक अद्वियात खानी पड़ती हैं। इसलिए खुदा के लिए इन दानों को कभी मत फोड़े, इन्हें खुद ही सूखने दें। अगर आप चाहते हैं कि ये बीमारी आपको दोबारा कभी ना हो तो इन 3 बातों पर आज से ही अमल शुरू कर दें। घर में बर्तन या कपड़े धोते वक्त सर्फ और लिक्विड वाले पानी को डायरेक्ट हाथों पर ना लगने दें। अगर मुमकिन हो तो अंदर कपड़े वाले दस्ताने, कॉटन ग्लव्स पहने और ऊपर से रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करें। जब भी हाथ धोएं, उंगलियों के दरमियानी हिस्से को तौलिए से अच्छी तरह खुश्क करें, क्योंकि वहां नमी रहने से फंगस और एक्जिमा बढ़ता है। गर्मी के मौसम में अल्कोहल वाले तेज सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल कम से कम करें। इसकी जगह साबुन और पानी से हाथ धोने को तरजीह दें। उम्मीद है आज की ये तफसीली वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद रही होगी। अगर आपके हाथों पर भी ये मसला है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आप इस वक्त कौन सी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस गर्मी में अपने हाथों को महफूज रख सकें। अगली वीडियो तक के लिए अपने होस्ट को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।